गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्लास टेंथ में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो क्लास टेंथ का टॉपिक है इरेशनल नंबर का, तो इरेशनल नंबर में आपके कोर्स में रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 ये तीनों इरेशनल नंबर दिया हुआ है। और इन तीनों रिलेशनल नंबर को हम लोगों को ये प्रूव करना होता है कि ये तीनों इरेशनल नंबर हैं। अब इरेशनल नंबर का हमने बहुत अच्छा ही कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो में, अगर आप हमारा यूट्यूब के इसके प्रीवियस वीडियो में ढूंढेंगे तो उसमें हमने उसका बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताया कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा और हिंट दे देते हैं कि भाई इरेशनल नंबर किस टाइप के होंगे, जिसमें आपको जैसे यहाँ पर देखिए 1.413256। अब ये जो नंबर है हमारा, इसमें हमको क्या मिल रहा है कि अगर कोई 1 पॉइंट के बाद हमारे सारे नंबर क्या हैं, अलग अलग हैं और कंटिन्यूअस आगे बढ़ते रह रहे हैं इनफाइनाइट तक। तो ये ऐसे टर्म है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब न तो टर्मिनेट कर रहा है और आपका क्या कर रहा है, हमेशा रिपीट, नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब 2 2 2 2 3 2 3 2 3 इस तरह का कोई टर्म नहीं आ रहा है। तो ऐसे जितने भी नंबर होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इन तीनों को, ठीक है, हम आपको एक बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट, अगर आपको क्या आता हो, डिवीज़न का कॉन्सेप्ट आता हो, क्योंकि आप टेंथ क्लास में तो डिवीज़न का कॉन्सेप्ट तो आता ही होगा, और दूसरा कॉन्सेप्ट को प्राइम का, ये अगर दोनों क्लियर है तो आपको हमने एक बहुत बेस्ट जो है जो मेथड है या फिर तरीका है, जो कि आपकी जो किताब में आप रटा रटाई पढ़ते हैं उसको आप भूल जाएंगे। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना जनरेट कर लिए तो आप हमेशा ही प्रूव कर लेंगे कि कोई इरेशनल नंबर कैसे इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो जिसे जिसे हम लोग पहला आप जान जाएं कि थोड़ा सा हिंट देते हैं को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो जैसे को प्राइम नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिसे हम लोग 2 ले लिए और 3 ले लिए। ठीक है, अब इन 2 और 3 का आपको क्या है, अगर दोनों का HCF निकाला जाए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, HCF हमेशा 1 होगा। तो जैसे को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। मीन्स इनके बीच में अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा तो वो 1 ही होगा। ठीक है, अब जिसको HCF आता होगा वो समझ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो जैसे 2 और 3 का HCF अगर फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 3 को 2 से डिवाइड करिए तो 2 1 जा 2। अब यहाँ 1 आ गया, फिर 1 आ गया, तो अब 2 को डिवाइड करिए तो 1 2 जा 2। ठीक है, कट गया, मतलब दोनों का HCF क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो को क्राइम नंबर इस तरह के होते हैं जिनका HCF 2 मतलब 1 होना चाहिए। अब इसी में और एग्जांपल ले सकते हैं, जिससे मान लीजिए 3 हो गया और 4 हो गया, दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। तो यही आपके को प्राइम नंबर होते हैं। तो ये आपको अगर पता है और डिवीजन एल्गोरिथम पता है तो आप ये इन तीनों को आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। अब देखिए हम पहला जो है एग्जांपल या फिर पहला सॉल्यूशन रूट 5 को लेते हैं। तो रूट 5 को हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम आपको एकदम आसान लैंग्वेज में इसको प्रूव करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। बस आप ध्यान से इसको वीडियो को वॉच करिए। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है, तो हम लोग इसका जो है ठीक उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि लेटस, अब सिंपल एकदम लैंग्वेज में आप लिखिए, लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। क्या मान लेंगे, रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। इसको हम लोग रेशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, रूट 5 को आप रेशनल नंबर मान लीजिए। अब देखिए जब अगर रूट 5 हमारा रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। इसका मतलब कि जो रूट 5 है वो क्या हो जाएगा, सो रूट 5 इज इक्वल टू P/Q हो जाएगा। भाई जब कोई भी रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है तो ये रूट 5 हमारा P/Q के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और इसमें ये मान लेते हैं कि जो आपका P/Q के फॉर्म में है, तो वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, वेयर P Q आर को प्राइम
where P and Q are co-prime number. P and Q are co-prime number. मीन्स co-prime number का मतलब मीन्स जो HCF होगा, HCF of P Q is 1. ठीक है, HCF ऑफ पी क्यू इज 1, ये मान लिए. ठीक है, तो इतना आप सपोजिशन कर लिए. ओके, अब आगे वाला स्टेप देखिए. अब देखिए रूट पी 5 इजक्वल टू पी बाई क्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माने थे और पी और क्यू को प्राइम माने थे. मीन्स प्राइम का कॉन्सेप्ट वीडियो स्टार्ट करने के शुरू में ही बता दिया था कि HCF 1 होना चाहिए. ठीक है, और एग्जाम्पल भी दिया था. अब क्या करेंगे, अब देखिए सिंपल है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग. ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड. ठीक है, स्क्वायर करिए तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा. अगर हम रूट 5 का स्क्वायर करें तो रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू स्क्वायर. ओके, ये हो जाएगा. तो रूट 5 का स्क्वायर मीन्स 5 हो गया और ये इधर आपका पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो गया. ठीक है, ओके. इसके बाद दिस इम्प्लाइज, अब इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर. ये हो गया 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. ओके, अब देखिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर को यहीं रहने दिया जाए तो इस 5 मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा तो पी स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा. ठीक, अब क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5 हो गया. इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 5 में पी स्क्वायर में 5 का क्या है, डिवीज़न है, मतलब इसमें इसका भाग चला जा रहा है. तो इसका मीनिंग यही हो गया कि हम लोग लिख सकते हैं सो पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5. पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5. अब इस हेंस अगर पी स्क्वायर डिवाइड से 5 से होता है, ठीक है, तो आपका पी भी क्या होगा, पी इज आल्सो डिवाइडेड बाई 5. मतलब पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होता है तो पी हमारा क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा. ऐसा क्यों, मान लीजिए कि पी स्क्वायर कोई ऐसा नंबर होगा जो 5 से डिवाइड हो रहा होगा तो उसका स्क्वायर अगर डिवाइड होता है तो आपका, जैसे मान लीजिए पी हमारा स्क्वायर 25 है तो 25 अगर 5 से डिवाइड होता है तो 5 भी क्या होता है, उस पी अगर स्क्वायर है 25. ठीक है, ओके, तो 25 है अगर पी स्क्वायर. ओके, तो अगर हम लोग p की वैल्यू निकालें तो 5 ही आएगी. तो 5/5 क्या हो जाएगा, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब कि वो भी डिवाइड हो रहा है. ऐसा कर लिए हम लोग कि p इज आल्सो डिवाइडेड बाई 5. अब नेक्स्ट स्टेप देखिए. अब देखिए हमने पहली इक्वेशन लिख दी है, इसका मीनिंग है फर्स्ट इक्वेशन आपको हमेशा दिमाग में रखनी. इसी फर्स्ट इक्वेशन से सारे प्रोसीजर होंगे. अब जो है p हमारा डिवाइड बाई 5 था, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ और सपोजिशन कर लेते हैं कि नाउ मान लीजिए p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c ले लें. p इज इक्वल टू 5c, मतलब p जो है 5 से अगर डिवाइड हो रहा है तो p इज इक्वल टू हम क्या रख लें, 5c ले लें. फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर्स, फॉर सम इंटीजर्स. p इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर, मतलब c कोई इंटीजर है जिसके लिए p इज इक्वल टू 5c के इक्वल हो रहा है. मतलब जो p की वैल्यू वो नए 5 के मल्टीपल के रूप में ले लीजिए. अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम लोग इक्वेशन 1 में देखें तो p की वैल्यू वहाँ 5c रख लें तो यहाँ हो जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू 5c अपॉन q हो गया. ठीक है, 5c अपॉन q. अब अगेन हम लोग इसको भी क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इधर आपका 5 हो जाएगा, इधर आपका 25c स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना. देखिए रूट का 5 का आपका 5 हो जाएगा, ये 5 जो 25c स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया. ठीक है, अब इसको इधर कर लीजिए तो हम लोग लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू
25c², ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, तो हम लिख सकते हैं q² इज इक्वल टू 25c²/5। तो 5 5 जा 25, तो q² इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका 5 टाइम्स c²। ओके, अब यहाँ से c² इज इक्वल टू क्या मिल गया, c² इज इक्वल टू यहाँ q²/5 मिल गया। ठीक है, q²/5। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। ओके, अब आगे देखिए, अब देखिए आगे हम लोग क्या मिला। अब यहाँ देखिए जो सेकेंड इक्वेशन आई है c² इक्वल q²/5, इसका मतलब कि q² में अब 5 का डिवीजन हो रहा है। पहले वाली इक्वेशन में क्या था कि पहले हम लोग प्रूव किए थे p²/5, है ना, पहली जो आपको मिला था वो p²/5, तो यहाँ पर आपको q²/5 है, तो इसका मतलब q² इज डिविजिबल बाई 5, मतलब q² में 5 का क्या हो जाएगा, भाग कंप्लीटली चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब सो 5 इज आल्सो डिवाइड q, मतलब जब q² को डिवाइड कर रहा है तो 5 में q में 5 का भी क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम लोग √5 इज इक्वल टू p/q माने, ठीक है, p/q, तो हम लोग एक बार प्रूव कर दे रहे हैं कि 5 को जो p है, p में 5 का भी डिवीजन चला जा रहा है ना, p/5 भी डिवाइड प्रूव कर दे रहे हैं। और सेकेंड में क्या कर रहे हैं, q को भी 5 से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, मतलब p में भी 5 का भाग चला जा रहा है, q में भी 5 का भाग चला जा रहा है ना। मतलब 5 जो है एक ऐसा नंबर है जो p का भी आपका क्या है, फैक्टर है, और q का भी फैक्टर है। और जबकि हम लोग माने क्या थे कि जो p और q कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, कैसे है, को प्राइम नंबर है। और जब p और q भाई को प्राइम नंबर है तो उनका HCF तो केवल 1 होगा, HCF 1, मतलब कॉमन जो फैक्टर होगा केवल 1 हो रहा है। जबकि यहाँ पर हम लोग प्रूव कर देंगे 5 भी कॉमन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा जो सपोजिशन है कि जो √5 है वो एक आपका क्या है, रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में जो हम लोग रेशनल नंबर मान रहे हैं वो हमारा क्या है, रॉन्ग है सपोजिशन, उसको मानना गलत है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्राडिक्शन बोलते हैं, मतलब कंट्राडिक्ट हो गया कि √5 p इक्वल टू p/q हमारा क्या है, ये सपोजिशन हमारा रॉन्ग हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि √5 हमेशा क्या है, एक इरेशनल ही नंबर है। ओके, तो यही अगला स्टेप आप आपस में लिख लेंगे कि दिस इज कंट्राडिक्शन। ठीक है, डिविजिबल जो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, या फिर आवर दिस इज कंट्राडिक्शन, सो द √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यही ध्यान देना है आपको। ठीक, तो थोड़ा सा और समझ लीजिए कि हम लोगों को स्टेप भी क्या करना है उसको बता देते हैं। देखिए, तो इसमें हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर √5 कोई नंबर है उसको p/q मान रहे हैं। ओके, तो p/q मान रहे हैं, तो एक बार हम लोग क्या कर दे रहे हैं, प्रूफ ये कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में कि p डिविजिबल बाई 5 है, पहले स्टेप में ये प्रूफ कर दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं कि एक और से होगी, q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, मतलब जो भी आप मान रहे हैं यहाँ पर a/b मानिए, चाहे कोई भी नंबर मानिए, तो आप न्यूमरेटर को एक बार 5 से डिविजिबल मान रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी 5 से डिविजिबल मान दे रहे हैं, जो ही मतलब ये प्रूफ कर दे रहे हैं। ठीक है, जो ही प्रूफ आप कर रहे हो वही आपका कंट्राडिक्शन हो जा रहा है, उसी की वजह से वो रॉन्ग हो जा रहा है जम्पशन कि p/q हमारा √5 हमारा रेशनल नंबर है, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर है। अब यही केस हम लोग हर सबके साथ करेंगे। जैसे आपका √3 है, तो √3 को हम लोग सपोज करिए p/q इसको भी मान लें। ठीक है, तो एक बार p को 3 से डिविजिबल प्रूफ कर देंगे और q को भी 3 से डिविजिबल प्रूफ कर देंगे, तो ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये आपका इरेशनल हो जाएगा। इसी तरह से √2 के लिए प्रूफ करेंगे कि √2 आपका p/q के इक्वल है, तो p इज डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, q इज डिविजिबल बाई
2 हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें कब आएंगी? जब स्क्वायरिंग करने के बाद, जो वही थोड़ा सा स्टेप है जिसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रूव कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ओके, थैंक यू।